आप कहीं से मछली लेके आ रहे हो, अगली सुबह देखते हो कि वो एक्सपायर हो गया। मन बना के फिर कहीं से ले आए हो, फिर अब 2 दिन बाद देखते हो कि वो एक्सपायर हो गया। और ऐसे ही आपके साथ होता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। फिर आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आपके साथ। और जो जिसके वहाँ मछली स्टे कर रहा है वो क्या करता है, जो उसका जो मछली है वो सर्वाइव कर जाता है, अच्छे से फ्राई देता है, अच्छे से ब्रीडिंग होता है और अच्छे से सेल भी होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा फिश डायरी। तो आज हम बात करेंगे गप्पी का केयर कैसे करना है, ठीक है। आप तो फ्रेंड्स देखो, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये ज़्यादातर नए जो हॉबी में आया है, जो भाई आप बोलो या दोस्त, वो उसके लिए होता है ज़्यादातर, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो मेरे वीडियो देख के पूरा इस चीज़ को संभाल सकता है कि वो ये सब गलती ना करे। उससे क्या होता है कि जो नया नया हॉबी में आया है उसका जो आपका जो हिम्मत है वो टूट जाता है, फिर वो हॉबी छोड़ देता है। इसलिए मैं ये सब टिप देता हूँ, क्योंकि उसका अगर हॉबी जो है वो ठीक रहे, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, ठीक है। तो इसकी अगर कोई बंदा नया नया ये कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या गलती करता है पता है आपको, कि वो करता है क्या, कहीं से भी मछली आपका पसंद आया तो वो डायरेक्ट वहाँ से उठा के लेके चले आता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको करना है क्या, आपका माइंड सेट कर लेना है कि इस दिन मैं ये मछली लाऊंगा, उससे पहले मैं टैंक रेडी करूँगा। उसका टैंक रेडी करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। टैंक आपको कैसे रेडी करना है, समझ लो आज आपको मछली लेने जाना है, उससे 1 हफ्ता पहले अगर आपके पास पहले से ही मछली थोड़ा बहुत है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपका मिनिमम 7 दिन आपका लगेगा, उसके बाद ही आप मछली को बचा पाओगे। वरना आपका मछली थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा ही। वो क्या करना है, अगर आपके पास मछली पहले से रहता है तो उस टैंक का जो पानी है और उस टैंक का पानी आप नए जो टैंक एक लगाओ, उस पिछले वाले टैंक का पानी जहाँ पे मछली रह रहा है वो पानी थोड़ा सा इसमें मिला दो, क्योंकि उस जो पहले वाला पानी है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपका रहता है। आपका क्या करना है, जो नया वाला टैंक है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तब वो मछली को सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर। समझ लो आपके पास कोई भी मछली नहीं है, आप पहली बार मछली ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक जहाँ जिस शॉप से हो या कहीं से आप मछली खरीद रहे हो तो एक एयर पंप भी खरीद लाना, ठीक है। वो 100 रुपये का आता है, एक मुंह वाला, वो से ही आपका काम चल जाएगा। उससे आपको 2 से 3 टैंक आप एयरेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका टैंक का एज अगर 5 से 7 दिन हो जाता है, हाँ, तो आपका टैंक समझ लो आधा रेडी हो गया, ठीक है। और उसको मछली डालने, अगर मछली आप डालोगे कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ। उससे पहले आपको अब 5-7 दिन बाद आप समझ लो मछली ले आए, ठीक है। लाने के बाद ही तुरंत मत छोड़ देना वो मछली को। पहले वो क्या करना है, उस पानी में रख देना है, पैकेट जैसा किया हुआ है वैसे ही आपको पैकेट उसमें रख देना है। 15 से 20 मिनट तक आप उसको रख दो। फिर उसके बाजू में एयर स्टोन देके वो एयर पंप आप ऑन कर दो, ठीक है। ये एयर पंप आपको 2 दिन तक चलाना ही है, ठीक है। फिर जो अगर आपके पास पहले से मछली है तो भी एयर पंप वो नई पानी में मस्ट है, ठीक है। और अगर तो आपके पास कोई मछली नहीं रहता है तो वैसे सिचुएशन में तो आपको देना ही देना है, वरना आपका मछली के साथ क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। सर्वाइव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ये, क्योंकि देखो जब नए पानी होता है, मछली जो पहले जिस पानी में रहता था और आपके पास जो पानी है वो तो सेम नहीं है ना, उसका पैरामीटर अलग है। उसका जो हम पानी को कैसे पहचानते हैं, एक पानी का टेस्ट अलग होता है, दूसरा पानी का थोड़ा सा खारापन होता है, तीखापन होता है, ऐसे करके होता है। मछली को भी वो चीज़ हिट करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मछली को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखो, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो वो आप मछली के साथ क्या होगा आपको भी ठीक पता नहीं चलेगा, देखोगे अचानक से मछली मार के ऊपर तैर रहा है, ऐसा ही होता है। तो ज़्यादा लोग को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब छोटा छोटा रीज़न ही होता है इस सब के पीछे। तो ये आप ठीक से समझ लोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके, ठीक है।
तो आपका टैंक भी रेडी हो गया था। पानी भी आप में भी आप मछली 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिए हो और एयरेशन भी ऑन है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा बॉल लो, उसमें आप पैकेट का मछली का जो पैकेट में आया है वो पैकेट का मुंह को काट दो और उस बॉल में मछली को डाल लो। डायरेक्ट पानी में अभी नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, जो आपका जो पानी आप रेडी किए हो उससे थोड़ा सा लेके उस बॉल में दे दो। वो मछली को पता तो चले मैं किस पानी में जाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो जिस पानी में अभी तक था वो और आपके घर का जो पानी वो इंट्रोड्यूस कराना होता है, ठीक है। तो अब जाके मछली आपका स्टेबल होता है आपके पास, ठीक है। तो वो करने के बाद आप कुछ देर रख दो, 5 से 10 मिनट अब रख दो। फिर उसके बाद आप मछली को पानी में छोड़ दो। तब उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है। उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मछली आप कहाँ से ले रहे हो या कौन सा क्वालिटी का मछली आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कहाँ से भी वो बीमार मछली आप ले आओगे तो उसमें ये सब अप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो मछली बीमार मछली तो आपका ज़्यादा डैमेज की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और बाकी मेरे से भी आप मछली ले सकते हो, तो मैं स्क्रीन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बता देंगे कौन से स्टॉक अभी है और कितना उसका रेट है, क्या प्राइस है, सब आपका डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो शायद कोई मेरे से भी कोई चीप प्राइस में आपको इस क्वालिटी का मछली देता है, ये हमको पता नहीं, ठीक है। सबसे कम दाम में मैं ही मछली देता हूँ क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा हॉबी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप सभी भी ऐसे हॉबी को बढ़ावा दो, ठीक है। तो देखो ये गया आपका जो बेसिक होता है, ठीक है। ये मछली को ऐसे रखना है। और जो होता है कि आप कौन से टेम्परेचर में मछली को रखोगे, ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है और ज़्यादा ठंडी जगह में भी नहीं रखना है। आप समझ लो कि आपका जो टैंक है उसमें 1 से 2 घंटा धूप गिरता है तो वो सबसे अच्छा आपका मछली के लिए प्लेस होता है, ठीक है। और अगर अगर जो सनलाइट है वो नहीं आएगा तो आपको तो लाइट देना पड़ेगा, ठीक है। जो आर्टिफिशियल लाइट होता है वो आपको देना ही देना होता है, नहीं तो मछली जो है बीमारी के जल्दी पकड़ लेता है उसको। तो आपको क्या करना है, जो आप टैंक जहाँ रख रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लो और उसको वो ढक के ही रखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो गप्पी जो मछली है वो बाहर का जो हवा चलता है वो सहन नहीं कर पाता, ठीक है। कहीं तेज़ हवा देता है, धूप ज़्यादा गिरता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो वो झेल नहीं पाता है, ठीक है। आप अगर वो ढक के रखोगे तो आपका मछली पे वो सब इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपका मछली हेल्दी रहेगा। ज़्यादा करके एल्बिनो ग्रुप का जो मछली होता है उसमें बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा केयर करना होता है। और ब्लैक आई जो मछली होता है वो थोड़ा सा हार्डी होता है, ठीक है। ये वाइल्ड से आया है और मतलब इसको बनाने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ा। ये कलर लाने में जो मछली जो बनाता है वो ये सब करता है एक्सपेरिमेंट। हम तो F1 F2 बैच ऐसे करके मछली लेके आते हैं एक्सपोर्ट करके और उसको ब्रीडिंग कराता है, ऐसे ही मिलता है। तो और देखो पानी आपको कैसे बदलना है, आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 10 दिन में 1 बार बदल सकते हो, ठीक है। आपको बदलना है 30% से 40% पानी, ठीक है। इससे ज़्यादा बदल दोगे तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो है वो कम हो जाएगा और आपका मछली के टैंक में जो एमोनिया है वो बढ़ जाएगा, फिर आपका मछली बीमार होने लगेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसको खाना क्या देना है, जब आप पहले दिन मछली लेके आ रहे हो तब उसको सिर्फ ड्राई फूड ही देना है, ठीक है। तो कोई हार्ड खाना या ट्यूबरफ्लक्स जैसा खाना आपको नहीं देना है जो कि डाइजेस्ट करने में दिक्कत होता है। वो इजी टू डाइजेस्ट खाना देना होता है ताकि मछली ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर पाए। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रेस में तो रहता है पहले से, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो 1-2 दिन बाद से आप ट्यूबफ्लेक्स वो लाइव जो फूड है वो सब दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हो। और फीमेल को क्या है कि ज़्यादा लाइव फूड नहीं देना है। अगर आपके पास डाफनिया होता है, मोइना होता है तो आप रेगुलर खिला सकते हो। ये ट्यूबफ्लेक्स जो होता है बहुत प्रोटीन वाला खाना होता है, ये फीमेल के अंदर चर्बी जो है उसको बढ़ा देता है, फिर उसके बाद मछली बच्चा नहीं देता या बहुत कम क्वांटिटी में देता है, ठीक है। अब जो मेल है आपके पास उसको आप होल लाइफ आप जो हाई प्रोटीन वाला खाना होता है उसको खिला सकते हो। अगर आप
देखो गप्पी अगर आप कर रहे हो या कोई भी मछली कर रहे हो तो आपको ड्राई फूड भी देना होगा और लाइव फूड भी देना होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ लाइव फूड पे ही रखोगे तो मछली पैरासाइट होकर मर जाएगा जल्दी से जल्दी। ग्रो होगा बहुत फास्ट, लेकिन ग्रो होते होते आपका पैरासाइट होकर जल्दी मर जाएगा। और अगर सिर्फ आपका ड्राई फूड दोगे तो उसको जितना कलर उसका आना चाहिए, ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा स्लो होगा, कम होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन से 3 दिन आपको लाइव फूड देना है और 3 से 4 दिन आपको ड्राई फूड देना है। ऐसे ही मैनेज करके रखना है। तो इससे क्या होगा, उसका ग्रोथ भी ठीक रहेगा, कलर भी ठीक आएगा और जो है मछली हेल्दी भी रहेगा, एक्टिव रहेगा और उसको पैरासाइट भी नहीं होगा। ये होता है बेसिक फंडा, ठीक है। और जो देखो नए नए जो हॉबीइस्ट मेरा दोस्त भाई जो भी बोलो, जो शुरू करना चाहते हो वो कोशिश करना कि ब्लैक आई मछली से ही आप शुरू करो, क्योंकि एल्बिनो ग्रुप का जो मछली होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। वो टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन, तब उसके बाद जो है खाना, वो आप पहले कंट्रोल नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आप अगर ब्लैक आई से शुरू करते हो, फिर आप जब आपका थोड़ा नॉलेज पहले ही अगर आप एल्बिनो ग्रुप पे चले जाओगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, फिर आप हॉबी छोड़ दोगे, ठीक है। तो एक वीडियो में तो सब बताना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, इसका दूसरा पार्ट भी बताएंगे और भी डिटेल से, और भी आपका नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके और भी दोस्तों को मेरा भेजें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वो नॉलेज भी उसको मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।